हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिक्रिया 11-12 अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है मेरी नॉवेल सेक्शन की। ऑलरेडी मैंने बताया कि मैंने 20 डेज की सीरीज चालू की है। इस 20 डेज सीरीज को मैं एक नाम देना चाहता हूँ जिसका नाम होगा इंग्लिश जीतेंगे। ठीक है, जहां पर हम एक एक तैयारी करेंगे जिससे हमारी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने वादा किया था, मैंने शेड्यूल किया था, आज मैं मेरे पहले वीडियो के साथ क्या उपस्थित हो चुका हूं। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त होगी कि अपना प्यार और अपना एक सपोर्ट जरूर दिखाना, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए और मेरे अंदर भी एक अलग एनर्जी आए। इस वीडियो के लिए मेरा जो टारगेट कमेंट होगा, अगेन मैं 200 का टारगेट कमेंट दूंगा, और जो टारगेट लाइक होगा वो मैं अगेन आपको 300 का ही टारगेट लाइक दे रहा हूं, जिससे मुझे भी एक एनर्जी जो रहेगी वो 20 दिन तक मेरे अंदर भी बरकरार है और आपके लिए मैं चीजें लेकर आते रहूं। अब मैं जब प्लानिंग की बात करता हूं तो मैंने कई चीजें और भी प्लान करके रखी है। 20 दिन की सीरीज के बाद मुझे और क्या क्या चीजें करनी है वो भी मैंने अपने दिमाग में प्रिपेयर करके रखा है। अगर आप ये 20 दिन की सीरीज में अगर मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाते हो, प्यार दिखाते हो अपना, तो मैं आगे की सीरीज भी आपकी कंटिन्यू रखूंगा और ये एग्जाम तक जो चीजें हैं वो चलती आएंगी और आपकी प्रिपरेशन हम एक एक करके क्या करते आएंगे। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नॉवल सेक्शन की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 20 डेज की सीरीज है ये तो चल रही है, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे हमारी आरसीसी बैच चल रही है जहां पे इंग्लिश के भी लाइव सेशंस हो रहे हैं। ठीक है, जहां पे 249 में आपकी इंग्लिश की सारी चीजें क्या कवर की जा रही है। आपकी अगर मैं बात करूं, वहां पे नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी, आप मुझसे लाइव बात कर सकते हो। आपकी जो दिक्कत है वो भी क्या शेयर कर सकते हो। बस जस्ट जो प्राइस है वो 249 ही मिनिमल प्राइस क्या रखी गई है। अब एक सवाल आया था कमेंट सेक्शन में कि क्या जो आरसीसी बैच और ये जो यूट्यूब पे जो बैच हो रहा है वो डिफरेंस होंगे। हाँ, थोड़ी सी डिफरेंस दिखाई देंगी आपको। वहां पे अगर मैं बात करूं तो चीजें होती है वो और भी ज्यादा डिटेल में और अच्छी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब के कंपेयर यूट्यूब पे भी इतनी चीजें हम करवा रहे हैं, लेकिन आरसीसी बैच है, बड़ा ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन पे तो थोड़ी और ज्यादा डिटेल में चीज आपको वहां पे क्या दिखने मिल जाती है। क्वेश्चंस भी जो सॉल्व करने के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो और भी ज्यादा आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब चलो नॉवल सेक्शन की बात करो। जब नॉवल सेक्शन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये जो नॉवल सेक्शन हमारा चौथा सेक्शन होता है। ठीक है, अब इस चौथे सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो हमें 4 नॉवेल्स है। एक हिस्ट्री ऑफ नॉवल है, टू सर्व विथ लव है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज है, और साथ ही साथ द साइन ऑफ वॉर, ये हमारा क्या नॉवल हमें देखने मिलता है। अब ये जो टोटल नॉवल का जो वेटेज होने वाला है वो 16 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। अब पर नॉवल कितना वेटेज हो गया सर? पर नॉवल का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स का वेटेज हमें यहाँ पे देखने मिलता है। दोस्तों ठीक है, मैं एक एक करके, आज मेरी ये पहली नॉवल आ रही है, फिर कल ये दूसरी, फिर ये तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके 4 दिनों में चारों नॉवल में कंप्लीट कर दूंगा। और आप मुझसे ये वादा जरूर करना कमेंट सेक्शन में कि आप भी मेरे साथ ये चीजें करते जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी दोस्त जो होगा वो पीछे रह जाए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ नॉवल की। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी की। जब मैं 18th सेंचुरी की बात करता हूं तो 18th सेंचुरी एक ऐसा सेंचुरी है जहां पे अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में कई सारे बदलाव हो रहे थे। जो लोग आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, उनकी सोच बदल रही थी। वो अब लॉजिकल थिंकिंग पे मानना क्या शुरू कर रहे थे। हर एक चीज को लेकर उसके पीछे लॉजिक क्या, उसको सोचना शुरू कर रहे थे। जहां पे दुनिया भर में जो गुड्स थे, यानी जो सामान थे, लोग हाथों से बनाया करते थे, अब मशीनें आ गई थी, लोग मशीनों से गुड्स बनाना शुरू कर रहे थे, जिससे जो ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत ज्यादा क्या बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसी दौरान अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने मिला। इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं बात करूं तो ऐसे दो नए गिफ्ट्स हमें मिले। पहला जिसका नाम था पीरियोडिकल ऐसे, और दूसरा क्या था, नॉवल। अब पीरियोडिकल ऐसे और नॉवल की अगर मैं बात करूं तो जब ये दो नए गिफ्ट इंग्लिश लिटरेचर में आए तो ये बहुत ही अच्छी खासी क्या पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। क्यों गेन कर रहे थे? क्योंकि ये बात किसकी कौन सी कर रहे थे? ये बात इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल बातें मतलब क्या हो गया? जहां पे जो लोग थे जो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस थे, जहां पे लोगों का मानना ये था कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब ये जो नॉवेल है कहीं ना कहीं उनको एक सही तरीका बता रहा था कि अगर काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। बात अगर फैली थी तो इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्या चीज बताई जा रही थी, इसके पीछे का मेन रीजन क्या था, उसकी चीजें बारे में बात किया जा रहा था। फिर सेंटिमेंटल भी, यानी इमोशनल जो चीजें कि फैमिली के साथ रिलेशंस क्या होता है, फैमिली क्या होती है, सोसाइटी के साथ हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, इमोशंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात किया जा रहा था। तीसरी चीज रियलिस्टिक बातें की जा रही थी। रियलिस्टिक अगर मैं बात करूं, हमारे ह्यूमन में अगर मैं बात करूं, हमारे ह्यूमंस की कई सारी कहानियां हैं। कुछ इमेजिनेटिव कहानियां भी है जहां पे ये कहा जाता है कि इंसान गायब हो जाता है, इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ठीक है, अब वो चीजें कौन सी चीजें हैं ये हमें पता नहीं। ठीक है, तो ये नॉवल क्या बात करता है? ये नॉवल आंखों देखी चीजों के बारे में बात करता, जो चीज एक्चुअल में हुई है
जो चीज एक्चुअल में हो सकती है उन चीजों के बारे में बात करता है, इसको हम लोग रियलिस्टिक बात करते हैं। फिर चौथी चीज आती है इंस्ट्रक्ट रीडर्स। ये रीडर्स जो थे, जो नॉवल पढ़ा करते थे, उनको बतलाता था भाई कि अगर आपकी जिंदगी जो है वो किस तरीके से आपको जीनी चाहिए, अगर आपके लाइफ में अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, उन सारी चीजों का एक रास्ता दिखाता था। तो इस वजह से जो लोग थे इसको बहुत ज्यादा क्या पसंद कर रहे थे। अब इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, ये जो नॉवल था, ये नॉवल अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा होना शुरू हो गई थी, लोग इसको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, इसलिए ग्रेजुअली ग्रो भी बहुत ज्यादा हो रहा था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, इंग्लिश लिटरेचर जितने भी अलग अलग लिटरेचर हो गए, जैसे पोएम हो गया, फिर उसका ड्रामा हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, उनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में कोई पढ़ना पसंद करता है तो वो होता है वो नॉवल। आपने भी नॉवल पढ़ी होगी, एक आधा नॉवल आपने देखी होगी या फिर सुनी होगी, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा क्या पसंद करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड नॉवल है ये आया कहां से, मैं पहले ये बात कर लूंगा। जो ये वर्ड है नॉवल, ये इंग्लिश वर्ड है, ये आपके डिराइव हुआ इटालियन वर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेला। नोवेला का मतलब क्या होता है, न्यू, नया। समझ में आ गया? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि द इंग्लिश वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड विच मींस डैश। तो आप लिखोगे द वर्ड नॉवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला विच मींस न्यू। अब सर नॉवल करो, नॉवल का मतलब क्या होता है, तो क्या बोला गया है नॉवल की। जब मैं बात करता हूं तो नॉवल बेसिकली क्या होता है, एक नैरेटिव फिक्शन होता है, जहां पर एक जो इंसान होता है, ठीक है, एक इंसान की लाइफ में जो जो चीजें होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, जो उसकी रोमांटिक लाइफ होती है, जो डिसऑर्डर से वो जूझता है, तो जब कभी भी उसकी जो कहानी है वो क्या एक नरेशन के फॉर्म में, एक नरेशन मतलब कहानी के फॉर्म में, क्या एक किताब में लिखी जा रही, कौन से फॉर्म में, प्रोस के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, प्रोस के फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉवेल बोलते हैं। वी हैव रेड अबाउट रोमियो जूलियट, ठीक है, हमने पढ़ा है आपके हीर रांझा के बारे में पढ़ा हुआ है। अब ये जो कहानियां है अगर मैं बात करूं, ये लव स्टोरीज की अगर मैं बात करूं, लव स्टोरीज आई कहां से, एक वो भी एक इंसान थे और एक्चुअल स्टोरी है जहां पे चीजें हुई थी, चीजें अक्कड़ हुई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर एक ऐसा नॉवेल है जहां पर क्या हो जाता है, एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ के बारे में बताया जाता है कि वो किस तरीके से मिलते हैं, फिर उन दोनों के बीच में किस तरीके से चीजें मिलती है, फिर उन दोनों के बीच में किस तरह से झगड़े होते हैं, ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं, एक आम जो इंसान होता है, उन सभी आम इंसानों के लाइफ में ये सर्कमस्टांसेस अक्कर होता ही है। तो ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन का नरेटिव है, ठीक है, ह्यूमन की स्टोरी है जो आपके प्रोज के फॉर्म में किताब में लिखी जा रही है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉवल क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉवल के जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, ये जो नॉवल है, ये नॉवल नरेट किस में करता है, ये नॉवेल आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में नरेट करता है। क्या कहता है, हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में। आपने देखा होगा शाहरुख खान की मूवी देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, ठीक है, आपने वो एक सीन देखा होगा जहां पे जो शाहरुख खान है वो अपने हेलीकॉप्टर से क्या उतरते रहते हैं, तो उनके देखो सीन कैसे, पहले उनके जूते दिखाए जाते हैं, फिर उनके बाल दिखाए जाते हैं, फिर उनकी आंखें दिखाई जाती है, फिर उनके हाथ दिखाए जाते हैं, फिर उनकी माँ ऐसा थाली लेके लपटती है, फिर वो ऐसे भागते भागते आते हैं और फिर अपनी माँ को ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब देखोगे हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में बताई गई है। मतलब एक हीरो जो है, ठीक है, एक जो प्रोटैगनिस्ट हो गया, ठीक है, उसकी हर एक चीज जो बहुत डिटेल में दिखाई जा रही है, हीरो की हर एक चीज जो है वो डिटेल में दिखाई जा रही है। उसी तरीके से जब कभी भी आप नॉवेल में कोई चीज पढ़ते हो तो वहां पे नॉवेल में भी आपको जब कभी भी किसी कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा या फिर किसी लोकेशन के बारे में बताया जाएगा तो उसकी छोटी से छोटी बारीकी आपको बताई जाएंगी, कि छोटी से छोटी चीज आपको बताई जाएंगी, जिसकी वजह से जब आप नॉवेल रीड करोगे तो आपके माइंड में क्या उस पर्टिकुलर चीज को लेकर एक पूरी इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब जब आपके पूरे इमेज क्रिएट हो जाएगी तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये जो ड्रामा और पोइट्री है, क्या ये जो ड्रामा और पोइट्री अगर मैं बात करूं, इनमें बहुत अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग स्टाइल से यूज किए जाते हैं, जिसको अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉवल की बात करूं तो नॉवल इजी टू अंडरस्टैंड है, आप उसको और अच्छे से इजीली क्या आप कर सकते हो, उसको समझ के आ सकते हो। और मॉडर्न एरा अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न एरा जो है ये जो लिटरेचर है कौन से फॉर्म में लिखती है, प्रोज की फॉर्म में, यानी पैराग्राफ फॉर्म में क्या लिखती है। और अगर मैं बात करूं नॉवल की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, कितने साल पुरानी है, 2000 ईयर्स पुरानी क्या उसकी हिस्ट्री हमें क्या देखने मिलती है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नॉवेल हैज अ हिस्ट्री ऑफ डैश ईयर्स, तो आप लिख सकते हो 2000 ईयर्स क्या लिख सकते हो। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अगर मैं बात करूं, अब एक सवाल ये उठता है कि सर नॉवेल आया, ठीक है, 2000 साल तक उसकी हिस्ट्री है, 2000 साल पुराना नॉवेल है, लेकिन आप मुझे एक चीज ये बताओ कि ये जो नॉवेल है,
ठीक है, जो आप बता रहे, क्या ये नॉवल 2000 साल पहले ही आया? इससे पहले कोई चीज नहीं थी जिसे लोग पढ़ा करते थे, जहां पे लोग उस चीज के बारे में बात किया करते थे? क्या उससे पहले कोई चीजें नहीं है भाई? उससे पहले क्या हुआ करता था? उससे पहले हुआ करता था ग्रीक रोमांसेस हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? ग्रीक रोमांसेस। ग्रीक रोमांसेस की अगर मैं बात करूं, ग्रीक रोमांसेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेल, जहां मतलब कहानियों का कलेक्शन होता है, जहां पर अगर मैं बात करूं कैसी कहानियां हुआ करती थी? इमेजिनेटिव और डिलाइटफुल लव स्टोरीज हुआ करती थी, जो महान प्रेम कहानियां होती है, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ठीक है। तो इस तरीके की कहानियों के बारे में क्या किया जाता था? बात किया जाता था। कौन से, कहां पे? आपके ग्रीक रोमांसेस में। साथ ही साथ जो एडवेंचर्स हुआ करते थे, मार्वेलस एडवेंचरस हुआ करते थे, ठीक है, खतरनाक जो एडवेंचर्स हुआ करते थे, उनके बारे में बात क्या किया जाता था। और ये जब नॉवेल आया, सॉरी, ये जो ग्रीक आपका क्या ग्रीक रोमांसेस आया, तो ये जैसे आपका नॉवेल की हिस्ट्री 2000 साल तक है और अभी भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट चल रही है, उसी तरीके से जब ये ग्रीक रोमांसेस पब्लिश हुआ तो अगले 1000 साल तक लोग क्या पढ़ रहे थे? ये ग्रीक रोमांसेस को ही पढ़ना क्या पसंद कर रहे थे, उसके अलावा कुछ पढ़ ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अर्लियर थ्रेड्स ऑफ जेंडर क्या थे? वर्गिल जिकोलॉग एक था, ठीक है, मैलोरिस मोटे द ऑथर, फिर जियोफ्रे चौसस द कैंटरबरी टेल्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या, ये ग्रीक रोमांसेस के कुछ एग्जांपल है। ये क्या, ग्रीक रोमांसेस के कुछ एग्जांपल है जो हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई? डन, ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब उसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे पहले नॉवल का नाम क्या? तो आप क्या लिखोगे? मुरासाकी शिकुबु टेल ऑफ जेंजी। क्या? मुरासाकी शिकुबु टेल ऑफ जेंजी, जो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ईयर 1010 में पब्लिश हुआ था। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ईयर 1010 में पब्लिश हुआ। तो याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे पहला नॉवल का नाम क्या था? मुरासाकी शिकुबु टेल ऑफ जेंजी। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? ईयर 1010 में पब्लिश हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब हम पढ़ने वाले यूरोपियन कंट्री के बारे में। जब मैं यूरोपियन कंट्री की बात करता हूं तो यूरोपियन कंट्री में जो नॉवल का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो उसके सबसे पहले नॉवल से शुरू हुआ था, जिसका नाम क्या था? डॉन क्यूक्साइड। जो लिखा किसने था? एक स्पेनिश राइटर ने लिखा था। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, यूरोप का सबसे पहला नॉवल का नाम क्या था? डॉन क्यूक्साइड, जो लिखा गया था एक स्पेनिश राइटर द्वारा। स्पेनिश राइटर का नाम क्या था? माइकल डी सेवांटेस। क्या? माइकल डी सेवांटेस। और ये पब्लिश कितने पार्ट में हुआ था? ये पब्लिश आपके 2 पार्ट में हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं पब्लिश 2 वॉल्यूम में हुआ था। क्या? 2 वॉल्यूम में क्या हुआ था? समझ में आ गया? तो याद रखना है, यूरोप में सबसे पहले नॉवल का नाम क्या, जो नॉवल है उसका नाम क्या था? डॉन क्विक्साइड, जो किसने लिखा था? एक स्पेनिश राइटर जिसका नाम था माइकल डी सर्वांटेस, ठीक है। और ये पब्लिश कितने पार्ट्स में हुआ था? 2 पार्ट्स में क्या ये पब्लिश हुआ था। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने नॉवल के बारे में चीजें देखी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में आगे चलकर 2 चीजें और आई। एक था न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब यहाँ पे चीजें समझ, अब जब मैं मेरे सोसाइटी की बात करता हूँ तो हमारी जो सोसाइटी होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका अपर क्लास, एक होता है आपका मिडिल क्लास, और एक होता है आपका लोअर क्लास। सही बात है? हाँ यार, सही बात है सर। अब ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं इनके पास पैसे बहुत होते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा लग्जरी होती है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, जो लोअर क्लास वाले लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इनके पास ये जो लग्जरियस चीजें होती है, लग्जरियस चीजों के बारे में चीजों को लेने के लिए टाइम नहीं होता, या फिर लग्जरियस या फिर कंफर्ट की चीजों को ग्रैब करें, इनके लिए इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक इंसान जो होता है, ठीक है, एक इंसान उसी चीज से रिलेट कर पाता है जिससे वो क्या जूझता रहता है। अगर वो कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो अगर उसकी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात करे तो वो इंसान उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर कोई बंदा है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो उसके बारे में उसको बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में आपकी 2 चीजें और आई। एक आपका आया मैगजीन और एक आया आपका न्यूज़पेपर। क्या आया? ये मैगजीन और न्यूज़पेपर आया। जब ये मैगजीन और न्यूज़पेपर आया तो इसने क्या किया? इसने जो आपके मिडिल क्लास के कई सारे जो रीडर्स है उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। क्या किया? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि इस न्यूज़पेपर और मैगजीन में किस चीज के बारे में बात किया जाता था? उनकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया जाता था, उनके जो स्ट्रगल्स है उसके बारे में बात किया जाता था। उन स्ट्रगल्स को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस चीज के बारे में क्या की जाती थी? बात क्या की जाती थी। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो मिडिल क्लास के लोग कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी स्ट्रगल्स से क्या फेस कर रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं जो ट्रेजेडीज होती थी, रोमांसेस जो नॉवेल में रहता था, उसमें जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। लेकिन वही जो अपर क्लास के लोग थे, जिनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, जो दिक्कत थी वो ना के बराबर थी, उनके लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो नॉवल को पढ़ना बहुत ज्यादा क्या पसंद कर रहे थे। अब यहाँ पे चीज क्या आ गई? यहाँ पे जरूरत ये आ गई
कि अब ये जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, और मिडिल क्लास के लोग ये नॉवल पसंद नहीं कर रहे जहाँ पे प्यार मोहब्बत के बारे में बात किया जा रहा है, एडवेंचर स्टोरीज के बारे में बात किया जाए, ट्रेजेडीज के बारे में बात किया जाए, ये चीज पसंद नहीं करे। तो अब यहाँ पे जरूरत ये आन पड़ी कि भैया अब ये लिटरेचर में क्या कुछ मॉडिफिकेशन होने चाहिए, कुछ नया लिटरेचर आना चाहिए, नई इंग्लिश लिटरेचर क्या आनी चाहिए। तो इसके वजह से अब क्या किया गया, अब नॉवल में कुछ चेंजेस किए गए। अब नॉवल में चेंजेस करके अब क्या हुआ, अब नॉवल में अगर मैं बात करूं स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, जो चीजें एक्चुअल में होती हैं, जो चीजें एक्चुअल में हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, जो स्ट्रगल्स फेस किया जा रहा है, उन चीजों के बारे में बात किया जाने लगा। और साथ ही साथ डिनाइल ऑफ रोमांस, यानी जो रोमांसेस था, जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें थी, उन प्यार मोहब्बत वाली चीजों को क्या किया गया, हटा दिया गया। अब ये जो नॉवल था पूरा एंथुसियाज्म पैशन से क्या भरा हुआ था, रोमांसेस की भी थी, लेकिन ज्यादातर एंथुसियाज्म पैशन के बारे में ज्यादा बात क्या किया जाता था। अब बात करें इंग्लैंड की। अब इंग्लैंड में अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास था, अब मिडिल क्लास में बहुत बड़ा राइज हमें क्या देखने मिल रहा था, जो मिडिल क्लास था वो उसमें बहुत ज्यादा राइज हमें देखने मिल रहा था। क्यों देखने मिल रहा था, मैंने अभी बताया कि 18th सेंचुरी में, ये डेट गलत दी एक्चुअली, 714 है, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में जब हम बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये देखने मिला कि क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ। ठीक है, अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। जब ये 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो इंडस्ट्रीज थी, वो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था वो क्या हो गया, वो बढ़ने लगा। जब इंडस्ट्री बढ़ी तो वहां पे कई सारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलना क्या शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जो लोअर क्लास के जो लोग थे वो भी अब किस में कन्वर्ट होने लगे, आपके मिडिल क्लास में, क्या उनकी भी क्या कैटेगरी क्या आने लग गए, यानी मिडिल क्लास का जो प्रोपोर्शन था अब वो धीरे धीरे क्या बढ़ने लगा। ठीक है, अब जो प्रोपोर्शन बढ़ने लगा, और उसी टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत अच्छा खासा चल रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो मैंने बताया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको, अब हम भी देखते हैं ना कि जिसमें जिसकी मेजोरिटी ज्यादा रहती है उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता। तो अब यहाँ पे अपर क्लास वाले सब सब अमीर होते क्या, नहीं, सब अमीर नहीं होते। अमीरों की जो तादाद होती कम होती कि ज्यादा, कम होती है। लेकिन मिडिल क्लास की जो तादाद थी अब वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब जब धीरे धीरे बढ़ रही थी तब उन्होंने, एक मिडिल क्लास ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, इलाइट स्टेटस ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मिडिल क्लास को आप सबसे पहला प्रेफरेंस दिया गया। अब नॉवल में जो चेंजेस की अभी आपको समझा होगा कि अपर क्लास तो ठीक है प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही थी, लेकिन मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन बढ़ रहा था। अब वो रीडर्स जो थे न्यूज़पेपर मैगजीन में क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट होते जा रहे थे। हम नॉवल में कुछ अगर मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन का जो ऑडियंस है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन में शिफ्ट हो जाएगा, और नॉवल कोई पढ़ेगा नहीं। इस वजह से नॉवल में क्या किया गया, चेंजेस क्या किया गया। अब नॉवल में चेंजेस किया गया तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास की जो मिडिल क्लास की जो एजुकेटेड क्लास थी, अब उन्होंने ये डिमांड रखी कि नॉवल में क्या आना चाहिए, नॉवल में रियलिस्टिक पिक्चर होनी चाहिए लोगों की, कि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल फेस करते हैं, जो इश्यूज उनके डेली लाइफ में आते हैं, उस चीज के बारे में बात क्या की जानी चाहिए। और उस तरीके से चेंजेस किए भी गए, क्योंकि मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन क्या था, वो बढ़ गया था। अब उसके वजह से क्या हुआ, अब जो नया एजुकेटेड क्लास था उसने क्या किया, नॉवल को एक नई इज्जत देना चालू किया, एक नए सिरे से देखना चालू किया। एक बोलते ना कि एक इलाइट स्टेटस उनको मिला था। तो नॉवल ने जो बदलाव किया उसकी थ्रूअर्ड्स उनका जो रिस्पेक्ट था वो बहुत ही ज्यादा क्या बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नॉवल अगर मैं बात करूं तो नॉवल जो था वो डिजाइन कैसे किया, जो मिडिल और लोअर क्लास के, अब जो नया नॉवल डिजाइन किया गया उसमें क्या किया जाता था, उसमें ऐसी बात की जाती थी जो लोग होते थे मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उनके जो एस्पिरेशन, उनकी जो डिमांड होती थी उसके बारे में बात किया जाता था, उनके जो अधिकार होते थे उनके बारे में बात किया जा रहा था। और यहाँ पे धीरे धीरे नॉवल भी बहुत ज्यादा क्या प्रचलित क्या हो गया, जिसकी वजह से जो ड्रामा और पोइट्री वाला जो सेक्शन था, यानी जो ड्रामा था, लिटरेरी था, अब वो धीरे धीरे गायब होने लग गया था। अब लोग उसको ज्यादा पढ़ना या फिर ज्यादा सुनना पसंद करते नहीं थे। अब ये जो नॉवल था ये कॉम्बिनेशन था किसका, ड्रामा का, पोइट्री का, और कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स भी क्या उसमें ऐड किए गए थे। अब नॉवल में जहां पे अगर मैं बात करूं, पहले प्यार मोहब्बत के बारे में बात किया जाता था, अब वहां पे पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, कल्चरल जो हैपनिंग, कल्चरल कस्टम के नाम पे जो गलत चीजें परफॉर्म होती थी उसके बारे में बात किया जाता था, और नए नए जो इन्वेंशन हो रहे थे, इनोवेशन हो रहे थे, उनके बारे में भी क्या बात किया जा रहा था। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे की बात करता हूँ तो आगे हमें क्या देखने मिलता है, अब यहाँ पे मेजर नॉवलिस्ट कौन थे 18th सेंचुरी के, उनके बारे में हम यहाँ पे चीजें क्या देखेंगे, चलो एक करके देखते हैं।
सबसे पहले एक चीज जब मैं बात करता हूँ तो 18 सेंचुरी में जो मेजर नॉवेलिस्ट थे, सबसे पहले नाम क्या था, एक का नाम था 18 सेंचुरी जॉन बन्यान। जॉन बन्यान ने क्या लिखा था, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इस किताब को लिखा था। कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, 1678 में पब्लिश हुआ था। एप्रा बेन, ये भी मेजर नॉवेलिस्ट थी जिन्होंने ओरोनुको ये लिखा था। कौन सी ईयर में लिखा था, 1688 में पब्लिश हुआ था। डैनियल डॉफिन ने रॉबिन्सन क्रूसो ये लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट ने ये गुलिवर्स ट्रैवल, ये कहानी तो हमने हमारे बचपन में पढ़ी हुई है, हमारे इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में भी पढ़ी हुई है। तो ये इन्होंने लिखा था, जोनाथन स्विफ्ट ने क्या लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब कुछ मेजर नॉवेलिस्ट जो थे 18 सेंचुरी के, सबसे पहले नाम क्या था, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियास स्मॉलेट, ये कुछ मेजर नॉवेलिस्ट थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका क्या आता है अब ट्रेडिशन। अब जो स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे, अब आपने कई बार देखा होगा कि जो नॉवेलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पोइट्री भी लिखते हैं, ठीक है। वो अगर मैं बात करूं आपके चैप्टर्स स्टोरी भी लिखते हैं, ठीक है, फिर नॉवल भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे हमें जो राइटर्स देखने मिलते हैं। लेकिन ये जो स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट होते हैं, ये क्या सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, ये नॉवल लिखते हैं, नॉवल के अलावा कुछ और लिखते नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं कौन थे, चार्ल्स डिकन्स, ठीक है, वॉल्टर स्कॉट, नाथानियल हॉथॉर्न, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हारी, मिल्की कॉलिंस और एच.जी. वेल्स, ये क्या कुछ आपके स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट का क्या नाम हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेजर नॉवेलिस्ट जो 20th सेंचुरी के थे वो कौन कौन थे, E.M. फोस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रेट, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग, एंथनी बर्जेस, ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या, अब इनको मेजर नॉवेलिस्ट क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये मॉडर्न टॉपिक्स पे लिखा करते थे। इनका जो लिखने का जो तरीका होता था वो बाकी सबसे बहुत अलग हुआ करता था। साथ ही साथ ये पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, साइकोलॉजिकल जो चीजें होती थी उसके बारे में क्या बात किया करते थे। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब आगे बात करो कुछ इमाइग्रेंट ऑथर्स। इमाइग्रेंट ऑथर्स मतलब क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जो अपनी ही कंट्री में रहते हैं और अपनी कंट्री में रह के ये नॉवल में क्या करते हैं, ये नॉवल में बहुत अच्छी खासी क्या तरक्की क्या करते हैं, ठीक है। नॉवल में कई सारी चीजें क्या कंट्रीब्यूट करते हैं और दूसरी कंट्री में जाते नहीं। जैसे सलमान रुश्दी इंडिया में रह के इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। वी.एस. नेपल त्रिनिडाद में रहते थे। काजुओ इशिगोरा जो जापान के थे, इन्होंने जापान में ही रह के एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन क्या दिया। फिर जो कंट्रीब्यूशन था वुमेन का नॉवेल में वो देख लेते हैं। एवेलिना ये जो नॉवेल थी किसने लिखी थी, आपके फ्रांसिस बर्नी लिखा था। गॉथिक नॉवेल्स किसने लिखा था, एन रैडक्लिफ ने लिखा था। फ्रैंकस्टीन जो कि नॉवेल बेसिकली आपके साइंस फिक्शन पे बेस्ड है, किसने लिखा था, मैरी शेले ने क्या लिखा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैन ऑस्टन, ठीक है, उन्होंने रूलिंग द माइंड ऑफ द पीपल थ्रू दी नॉवेल्स, ये लोगों के दिमाग पे क्या बहुत ज्यादा चढ़ी थी, इनका जो क्रेज था अलग ही था नॉवेल्स की वजह से, ठीक है। ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली एंड शॉर्लेट, इन्होंने द वदरिंग हाइट्स एंड जेन एयर लिखा था। फिर उसके बाद मैरी एंड इवियास एलियस और जॉर्ज एलियट, इन्होंने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखे थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्जीनिया वुल्फ, जो कि क्या थी, पायनियर थी। पायनियर मतलब क्या होता है, फाउंडर थी आपके नए तरीके के नॉवेल की, इसका नाम क्या था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल। फिर अगस्ता क्रिस्टी, इन्होंने नॉवेल किस पे लिखा, आपकी क्राइम बेस्ड क्या नॉवेल्स क्या लिखे, ठीक है। इतनी चीजें। अब इंडियन सिनेरियो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या मैं बात करूं, राजमोहन साहब, ये अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया की सबसे पहली नॉवेल थी, ठीक है, जो किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। आगे चल के अगर मैं बात करूं तो इस नॉवेल के ऊपर बेस्ड एक सीरियल भी क्या आया था, जिसका नाम क्या था, द इंडियन फील्ड क्या नाम था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो इंडियन नॉवेलिस्ट वो लिखा किस पे करते थे, वो बेसिकली आपके नेशनलिस्टिक वर्च्यूज पे लिखा करते थे, क्योंकि जब नॉवेल्स आए तो वहां पे हम कहीं ना कहीं कॉलोनाइज से ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, तो उसकी वजह से लोग देश के ऊपर लिखा करते थे। सोशल इश्यूज जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, कल्चर्स जो थे हमारे, कस्टम जो पुरानी परंपराएं हम निभा रहे थे, उन सभी पे चीजें क्या यहाँ पे लिख रहे थे। आप यहाँ पे अगर बात करो जो मेजर ट्रायो थे नॉवेलिस्ट के वो कौन थे, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, ये आपको फाइंड द ऑड मैन पे पूछा जा सकता है। यहीं पे अगर बात करूं इंडिया में ऐसे कौन से नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने नॉवेल में एक बहुत बड़ी तरक्की क्या की, अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगुनकर, ठीक है। साथ ही साथ एम्युलेटेड मतलब क्या किया, जो नॉवल में उन नॉवल को अलग तरीके से पेश किसने किया, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ और उपमन्यु चैटर्जी ने। फिर उसके बाद कौन से ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने मेजर परफॉर्मेंस दिया, पहले आता है सलमान रुश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और किरण नागरकर,
समझ में आ गया। फिर अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा नॉवल खत्म कर दिया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। नॉवेल, नॉवेल ये जो वर्ड है, ये जो नॉवेल है, ये जो वर्ड डिराइव कौन से हुआ है? इटालियन वर्ड नॉवेल से डिराइव हुआ है। क्या? दो मिनट। ये जो नॉवेल है, ये जो वर्ड ओरिजिनेट कौन से वर्ड से हुआ है? ये इटालियन वर्ड नॉवेल से क्या हुआ है? डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? एक तरह का नरेटिव, एक तरह की क्या कहानी, जो छोटी भी हो सकती है या फिर फुल लेंथ कहानी भी हो सकती है। कुछ फेमस नॉवेल्स क्या है? द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो किसने लिखा है? जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है। द टर्न ऑफ द स्क्रू, हेनरी जेम्स ने लिखा है। ठीक है। बिल्ली बर्ड, ये किसने लिखा है? हर्मन मेलविल ने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब ये जो एलिमेंट्स क्या है नॉवेल और नॉवेला के, याद कर लो। टोटल 6 एलिमेंट्स नॉवेल के या फिर नॉवेला के, याद रखना। देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थीम अगर मैं बात करूं, थीम मतलब क्या होता है? बेसिकली जो नॉवेल होता है, जिस कहानी पे बेस्ड होता है, जैसे प्यार मोहब्बत की, तो थीम क्या होगा? रोमांस थीम होगा। ठीक है। लड़ाई पे तो थीम क्या होगा? आपका वॉर होगा। ठीक है। देश प्रेम पे तो थीम क्या होगा? नेशनलिस्टिक होगा। बेसिकली किस टॉपिक पे, किस मुद्दे पे कहानी बेस्ड है, उसको बोला जाता है प्लॉट की। अगर मैं बात करूं, प्लॉट मतलब क्या होता है? बेसिकली प्लॉट ये होता है कि आपका पहला इवेंट कौन सा होगा, दूसरा इवेंट कौन सा होगा, तीसरा इवेंट। जैसे एक रोमांस की बात करें, पहले लड़का लड़की मिलते हैं, ठीक है, फिर दोस्ती करते हैं, दोस्ती दोस्ती करते हैं, उनके बीच में क्लोजनेस बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सीरीज ऑफ क्या है आपका इवेंट है। पहले ये इवेंट हो रहा, फिर दूसरा इवेंट हो रहा, फिर तीसरा इवेंट हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लॉट बोलते हैं। अगर सिर्फ एक ही प्लॉट होगा, मतलब चीजें चलती चलती जा रही है, तो उसको हम लोग सिंपल प्लॉट बोलेंगे। अब प्यार मोहब्बत वाली बात हो रही, फिर अगेन क्या हो गया? दुश्मनी वाला मैटर आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या हो गया? प्लॉट चेंज हुआ, तो उसको हम लोग क्या कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या बोलेंगे? जब एक से ज्यादा प्लॉट होते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब क्या होता है? बेसिकली जो कहानियों में जो रोल होता है, जैसे हीरो रहता है, हीरोइन होती है, ठीक है, एक्टर्स होते हैं, तो वो उनके क्या कैरेक्टर निभाते हैं ना। जैसे काजल, आपका अंजलि हो गई, टीना हो गए, राहुल हो गया, ये कुछ कुछ होता है कैरेक्टर्स थे। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं, एक हीरो होता है और विलन होता है। ठीक है। हीरो दूसरा को समझता है, एक ही चीज को लेके हीरो का सोचने का तरीका अलग होता है और विलन का सोचने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। द स्ट्रगल बिटवीन द टू ऑपोजिट फोर्सेस इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर हो गया। लैंग्वेज, किस तरह की भाषा और किस तरह का टेक्निक यूज किया जा रहा है आपके चीजों को बताने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज और स्टाइल बोलते हैं। फिर क्या था? अब नॉवेल के टाइप्स हम लोग यहाँ देखें। टाइप्स क्या होता है? रियलिस्टिक नॉवेल्स क्या होता है? रियलिस्टिक नॉवेल्स की अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी नॉवेल्स होते हैं जो बेसिकली आपका फिक्शन के बारे में बात करते हैं, जो चीजें रियल में होती है, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल लाइफ इश्यूज होते हैं, रियल लाइफ सक्सेस होती है, उनके बारे में बात करती है जो नॉवल, उसको हम लोग रियलिस्टिक नॉवल बोलते हैं। फिर पिकारेस्टिक नॉवल क्या होता है? पिकारेस्टिक नॉवल मतलब आपका, अगर मैं बात करूं, एक ऐसे नॉवेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपके एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं। जो प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट मतलब क्या होता है? जो हीरो होता है, ठीक है, हीरो की एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मोगली हमने देखा है, मोगली एक जो कहानी है, ठीक है, पिकारेस्टिक नॉवल की तरह। अगर उसके ऊपर नॉवल लिखी है तो वो पिकारेस्टिक नॉवल होती है, जहां पे क्या किया जाता है? जहां पे हीरो के एडवेंचर के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल नॉवल, ये एक ऐसी नॉवल होती है जहां पे किसी पास्ट इवेंट के बारे में या फिर पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, उसको हम लोग आपका हिस्टोरिकल नॉवल बोलते हैं। फिर एपिस्टोलरी नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल मतलब क्या होता है? जहां पर जो ये जो वर्ड एपिस्टोलरी, ये डिराइव लैटिन वर्ड से हुआ है, एपिस्टोला से। ठीक है। ये जहां पर जो पूरी की पूरी कहानी क्या होती है, वो एक लेटर के फॉर्म में। आपने जैसे कुछ कुछ होता हमें देखा होगा, जो शाहरुख खान की जो बच्ची होती है, वो क्या करती है? पूरा का पूरा कहानी वो लेटर से पढ़ती है, और हमें भी वो लेटर के माध्यम से क्या क्या पूरी की कहानी क्या दिखाई जाती है। तो इस तरह के नॉवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टोलरी नॉवल क्या बोलते हैं। फिर क्या आता है? गॉथिक नॉवेल्स। गॉथिक नॉवेल्स क्या होते हैं? एक ऐसे नॉवल होते हैं जिसमें टेरर होता है, मिस्ट्री होती है, ठीक है, हॉरर होता है, थ्रिलर होता है, सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र आपने देखा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में बताया जाता है, ऑथर की लाइफ के बारे में बताया, इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल क्या बोलते हैं। फिर साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवल मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो हीरो रहता है, हीरो के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल लड़ाई से वो जूझता रहता है, जो बीमारियों से जूझता रहता है, जो प्रॉब्लम्स होती है उसके इंटरनल लाइफ में, उसके बारे में जो लिखा है, उसको हम लोग साइकोलॉजिकल नॉवेल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गजनी की बात करते हैं। गजनी एक ऐसी मूवी है जहां पे जो आमिर खान होते हैं, वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स, इंटरनल चीजों से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है। फिर क्या आता है? एल्गोरिकल नॉवल। ये एल्गोरिकल नॉवल मतलब क्या होता है? एक ऐसे नॉवेल्स जहां पे जो कहानी एक से ज्यादा मतलब बताती रहती है, ठीक है, एक से ज्यादा मतलब क्या डिपिक्ट करती है, उसको हम लोग एल्गोरिकल नॉवल बोलेंगे। यूटोपियन नॉवल या फिर डिस्टोपियन नॉवल, ये एक ऐसी नॉवल है जहां पर हम इमेजिनरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, जो कम्युनिटी एक्चुअली रियलिस्टिक में आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे आपने डोरेमोन देखा होगा, डोरेमोन में एक रोबोट्स की दुनिया दिखाई जाती है 22वीं सेंचुरी की। ये चीज एक्चुअली क्या रियल में है? नहीं,
ये एक इमेजिनरी कम्युनिटी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने अवतार, ये जो थी जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर के पर्सन होते सब, ठीक है, ये भी क्या आपकी, ये एक्चुअली में है क्या, नहीं है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली जो टर्म था कॉइन किसके द्वारा किया गया था, आपके विलियम जेम्स द्वारा कॉइन किया गया था उनके ट्रीटी में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। इसका मतलब क्या होता है, जहां पे जो कहानियां होती है, जो कहानियों के जो इवेंट्स होते हैं उनके सीक्वेंस है, जो इवेंट पहला हुआ था उसको पहला, जो दूसरा हुआ था दूसरा, जो तीसरा हुआ था तीसरा, वहां पे दिया उस तरीके से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। बिल्डन फ्रॉम नॉवल, रोमन नॉवल, इसका मतलब क्या होता है, जहां पे ग्रोथ के बारे में बताया जाता है, क्या, ग्रोथ के बारे में। जैसे एम एस धोनी हमने देखा है, ठीक है, एम एस धोनी की अगर बात करूं, एम एस धोनी किस तरीके से एक बच्चे से, एक नॉर्मल बच्चे से कैसे वो धीरे धीरे क्या बन गए, एक क्रिकेट स्टार बने, उसकी पूरी कहानी हमें बताई जाती है। तो ये क्या हो गया, बिल्डिंग्स फ्रॉम नॉवल क्या हो गया। फिर अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे जनरली जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ, इससे कई ज्यादा जो क्वेश्चंस है मैं अपने आरसीसी बैच में लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके आएगा, मैच द कॉल। अब यहाँ पे कॉलम ए दिया और कॉलम बी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको जैसे नॉवल दिया, अब नॉवल से रिलेटेड क्या है, नॉवल ग्रीक रोमांसेस नहीं, मिडिल क्लास रीडर्स नहीं, लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन नहीं, स्पिरिट ऑफ रियलिज्म नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। क्या हमारा आंसर, लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। 18th सेंचुरी में कौन सा लिटरेचर था, 18th सेंचुरी में कौन सा लिटरेचर आया आपका, जो स्पिरिट ऑफ रियलिज्म आया, ठीक है। सेकेंड सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक क्या था, ग्रीक रोमांसेस था, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, मिडिल क्लास रीडर्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये हमारा आंसर होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक और यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, मैच द कॉलम। देखो फ्रैंकस्टीन ने क्या लिखा था, फ्रैंकस्टीन किसने लिखा था, मैरी शैले। नोवेला का मतलब क्या होता है, नी होता है। आपका डॉन क्यूक्साइट किसने, माइकल डी सेवेंटस ने लिखा था, ये देखो यहाँ पे। राजमोहन स्वाइफ ने क्या, राजमोहन स्वाइफ किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस तरीके से आपको आंसर मैच करने के लिए आएगा एग्जाम में, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें ध्यान में रखना है। फिर राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द वर्ड नोवेला ओरिजिनेट फ्रॉम द मैक्सिमम वर्ड नोवेल, अभी पढ़ा नहीं, फॉल्स है। फिर द पिकारेस्टिक नॉवल नरेट्स द एडवेंचर ऑफ प्रोटैगनिस्ट, ट्रू, अभी पढ़ा हमने। द वर्ड यूटोपिया प्रोसेस द आइडियल क्वालिटीज, ट्रू। फिर द इन एन एलोगोरिकल नॉवल द सरफेस मीनिंग एंड द सिंबॉलिक मीनिंग आर द सेम, फॉल्स। दो अलग अलग मीनिंग्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक आउट दी वर्ड आउट, और मैन आउट है, क्या बोला गया है, आर के नारायण, विक्रम सेठ, किरण देसाई, ये सभी क्या इंडियन नॉवलिस्ट, और ये चार्ल्स डिकेंस के आपके आपके फॉरेन नॉवलिस्ट है। तो ये आपका ऑड मैन आउट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रीम, सेटिंग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और कैरेक्टर। अभी कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग और ये कैरेक्टर, ये क्या है आपका 6 एलिमेंट्स है नॉवेल के, और ये क्या आपका एक तरह का टाइप है। फिर क्या आता है, हर्क्यूल पेरियड, मिस पार्पल, जेन एयर और एमिली ब्रॉन्टे। तो इसका आंसर क्या, एमिली ब्रॉन्टे, ठीक है। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, फ्रैंकस्टीन, गुलिवर्स ट्रैवल और जोसेफ कॉन्रेड, जोसेफ कॉन्रेड। और ये सभी क्या है, ये सभी आपके नॉवेल के नाम है। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक और है, देखते, सितंबर 21 में आया है क्या, जोसेफ कॉन्रेड, ग्राम ग्रैंड, ठीक है, डैनियल डॉफ और एंथनी बर्गेस। तो डैनियल डॉफ है, ठीक है। मिस्ट्री, स्टाइल, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर, मिस्ट्री आएगा, ठीक है। द टर्न ऑफ द स्क्रू, एप्राबेन, राजमोहन स्वाइफ और जैन एयर, एप्राबेन आएगा आंसर इसका, ठीक है। ड्रामा, नॉवेल, साइकोलॉजी और पोइट्री, साइकोलॉजी आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे एग्जाम में, आपको अटेंड करने। फिर एमसीक्यू आएंगे, द नॉवेल एज अ लिटरेरी जेन हैज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट डैश इयर्स, मैंने अभी बताया 2000 इयर्स। फिर उसके बाद कहते हैं न्यू लिटरेचर रिटन इन द 18th सेंचुरी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश, spirit of realism. The Dash novel is a novel based on the author's life, autobiographical novel. Dash has coined the phrase stream of consciousness, William James. अब भी हमने ये चीजें देखी। फिर यहाँ पे देखो, choose the correct alternative and complete the following sentence. Novels with the elements of horror, bloodshed and mystery are called Gothic novels. अभी देखा था। The novel based on imaginary community possessing the ideal qualities called utopian novels. There are dash essential elements of novel और novella, बता देना। The struggle between the opposite forces of the story is known as conflict. देखा ये सब। फिर अगेन, character describes the behavior of the character in the story, true. The main character in story is referred as novella, नहीं भाई, false है, वो तो protagonist होते हैं, ठीक है। The struggle between the opposite forces in the story is called the antagonism, false है, ठीक है। Theme is the central idea in the novel which can be expressed in the nutshell, true. फिर देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग कॉलम विद दी कॉलम बी। क्या दिया, मुरासाकी शिकिबू, जॉनथन स्विफ्ट, जॉन बनियान, फिर उसके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का क्या आया था बताओ,
आपका था, अभी देखा था हमने क्या, राजमोहन स्वाइफ था। जॉनथन स्विफ्ट ने क्या लिखा था, गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था। मुरासाकी शिकिबू टेल ऑफ जेन थी। और जॉनथन स्विफ्ट क्या था, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, इतनी 2 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ, 2 मिनट 2 मिनट, एक बार चेक कर लेते। हाँ, जॉन बनियान द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हाँ बरोबर है। जॉनथन स्विफ्ट ने क्या गुलिवर्स ट्रैवल लिखा, और जॉन बनियान ने क्या लिखा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का लिखा, वही लिखा था ना मैंने कि कुछ, अरे रहेगा भी नहीं, हट गया रहेगा। हाँ, बंकिम चंद्र से पता है, राजमोहन स्वाइफ, ठीक है, जॉन बर्नगैन द बिल्किंस प्रोग्रेस, जॉनथन से गुलिवर्स ट्रैवल, और मुरासाकी शिकिबू टेल ऑफ जिंजी। ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें करा दी, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दिए, जिससे आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगा। और मैंने कोशिश की आपको कम से कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या दे पाऊँ। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो आरसीसी बैच है वो एप्लीकेशन पे चल रही है, ठीक है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे जो नोट्स होंगे, सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। प्लस आपको जो लेक्चर्स होंगे वो भी लाइव लेक्चर्स आपको वहां पे भी देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो सेशंस और वीडियो लेक्चर्स मैं लेकर आ सकूं। और साथ ही साथ जो टारगेट लाइक और टारगेट कमेंट है उसे पूरा जरूर कर देना, और यहाँ तक अगर आया तो एक हार्ट जरूर छोड़ के जाना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।